हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, मिलते हैं। पाइसिस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम लेंगे 2025 की आपकी रीडिंग कि हम देखेंगे यहाँ पर कि डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आकाशिक में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। तो तैयार हो जाइए अपना रीडिंग लेने के लिए, अपने लिए मैसेजेस लेने के लिए। आपने अपना इंटेंट सेट कर ही लिया होगा, इंट्रो आपने देखा होगा। तो हम जनवरी से दिसंबर तक का आपका लेंगे। स्टार्ट करते हैं जनवरी से। आप जिनको भी अभी याद करना चाहे याद करें, प्रेयर करें अपने लिए और मेरे लिए भी करें कि आपके लिए जो भी मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं वो मैं आप तक पूरी तरह से पहुंचा सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए और मुझे माध्यम बनाने के लिए आपका भी धन्यवाद। और ये सृष्टि चलाने वाले परमपिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप का भी धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे मेरा शरीर, मेरा दिमाग और मेरी सोल मुझे सपोर्ट कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को इतना पॉजिटिविटी के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में करते हैं, वो कोई भी काम हो, तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, आपके मकसद को पूरा करने के लिए। और वही होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने कार्ड रखा है ट्रस्ट है यूनिवर्स। इस एनर्जी को भी आप रिसीव करें और भरोसा रखें यूनिवर्स पर। आज मैंने जब रीडिंग रखा है, आप लोगों ने देखा होगा या मुझे नहीं मालूम, पर आज मैंने गाइडेंस जो रखी है उसमें यही कार्ड आया है, ट्रस्ट है यूनिवर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको यहीं पर रखूँ, ताकि ये ऊर्जा हम सबको मिलती रहे पूरे दिन में। ओके, तो जनवरी के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ आप मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए कि उनका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। मुझे ये कार्ड रखना है, पर मैं आपके लिए जनवरी का एक और कार्ड मांगूंगी कि प्लीज़ आप अपनी तरफ से गाइड करें हमें। ओके, थैंक यू, मिल गया हमें। तो पहले तो हम जनवरी का आपका ये जो कार्ड निकल कर आया है वो लेंगे, चूज़ वाइजली। और जो पहले मुझे आया था वो होप। ओके, 7 8, यहाँ 7 और 1 7 को प्लस करते हैं तो 8 आता है। तो यहाँ पर जैसे होप, ट्रस्ट यूनिवर्स वो भी आया है। तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज ये है जनवरी मंथ का कि आप होप बना के रखिए और होप आप बना के रखिए, आपका काम होगा, डन किया जा रहा है। तभी तो पहला मैसेज यहाँ पर आपको दिखाया गया, ट्रस्ट यूनिवर्स, चूज़ वाइजली। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपना डिसीज़न लो एक बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। यहाँ पर भरोसा रखिए मीन राशि कि आपका काम होगा, ज़रूर होगा। होप, उम्मीद, कहते हैं ना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो आप उम्मीद रखिए। ना उम्मीद होना आपको नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है आपको। भले ही अभी तक आपका वो काम नहीं हुआ है जो आप करना चाहते, पर यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि वो काम आपका होगा, आपकी डेस्टिनी में वो लिखा हुआ है, वो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिटी भी है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, पूरी कायनात
सब जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है अभी तक आपको सपोर्ट ना मिला हो, पर आपको सपोर्ट मिलेगा और आप इतने इतने डिवाइनली कनेक्ट हो जाएंगे ना, और आपका विज़न इतना क्लियर होगा, आप इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप अपना डिसीज़न ले पाएंगे और आपको ये समझ में आएगा अच्छा मेरे लिए ये डायरेक्शन सही है, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। प्रोग्रेस है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद यहाँ पर आपके लिए जगाई जा रही है कि आप जो कोई भी काम करना चाहते हैं वो करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अभी तक जो नहीं कर पाए हैं आप काम, वो करें, क्योंकि आपको अभी तक जो भी इंट्यूशन आए, आपका गट्स फीलिंग जो भी आपको बोलता है वो सही बोलता है, आपको सही गाइडेंस दी जा रही है, पर आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हैं अपना, तो कॉन्फिडेंटली काम करें। ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया को कवर करती है, पर्टिकुलर कोई एरिया को लेकर यहाँ पर बात नहीं है। तो आपकी बिगिनिंग जो है जनवरी मंथ की, वही इतनी खूबसूरत है कि आपका बेड़ा पार तो यहीं पर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी मंथ। फरवरी मंथ के लिए गाइड करें प्लीज़। ओके, थैंक यू। देखिए, विश फुलफिलमेंट नंबर 9, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 सीरीज़ में आया है। तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि आपकी विश फुलफ़िल होगी, तभी तो यहाँ पर आपको होप बना के रखने के लिए कहा जा रहा है ना। तो फरवरी मंथ में आपकी विश फुलफ़िल होगी, क्योंकि पहला ये कार्ड भी चूज़ वाइजली है, फिर अगेन आया है होप, फिर आया विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पर है कि आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो आप कहीं आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा मिलेगी, आपका बहुत अच्छा वहाँ पर सेटअप होगा और आप अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये आपके लिए मैसेज है बहुत स्ट्रांगली। कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। नेचर के साथ में कनेक्ट होकर, मतलब कोई नेचर के साथ में कनेक्शन बहुत गहरा फील करते हैं और उनको ये है कि मैं ऐसा कोई फील्ड में जाऊँ, जैसा आयुर्वेद है या नेचुरोपैथी, बहुत सारे फील्ड है जो नेचर से आपको कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपका फ्यूचर उसमें ब्राइट है। आउट ऑफ कंट्री आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 समंदर पार आपका लक ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं है, पर कुछ लोगों की किस्मत किसी को कहाँ ले जाती है। बट आप अपना जो प्लेस है ना वो छोड़ के अगर कहीं और जाएंगे ना तो ये आपके लिए गुड लक साबित होगा। देखिए आपके लिए क्या अभी कन्वीनियंट, पर आपका रास्ता खुलेगा। बस सिर्फ आपको है कि आप होप बना के रखिए और अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, जो कि वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स पहुंचाए जा रहे हैं वो इतने पावरफुल हैं कि आपका विज़न क्लियर होगा और आप राइट डिसीज़न ले पाएंगे। फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा है और वो आपको मिलेगा। यहाँ पिटारा खुला है आपके लिए, जो आपके लिए धन लेकर आ रहा है, विजडम लेकर आ रहा है, गुड हेल्थ लेकर आ रहा है, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं आपके, और काफ़ी खूबसूरत आपका फरवरी मंथ भी जाने वाला है। बस सिर्फ आपको खुशियाँ बटोरनी है, एक्शन में आना है और अपने काम पर फोकस करना है। इधर उधर अपने फोकस को नहीं ले जाना है। बस ऐसा करते हैं ना कि रेस में जब घोड़े को दौड़ाते हैं तो उसके आँख के दोनों तरफ वो लगा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, ताकि घोड़ा ना एक ही डायरेक्शन में जाए, ना इधर देखे ना उधर, बस उसका फोकस बना रहे। बस बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, अपना फोकस बना के रखना है। मुझे ये डायरेक्शन में ही जाना है और यही मुझे करना है, बाकी मुझे और कहीं देखना भी नहीं है, ना मुझे सोचना है। ओके, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वैसा मिलेगा। और एक और चीज़ कहूँगी कि कुछ लोग डरते हैं, कहते हैं कि अगर हमने उसको नहीं रिस्पॉन्स दिया या हमने उसके कांटेक्ट नहीं बनाया तो फिर वो हमसे दूर चला जाएगा, चला जाएगी। नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है। सही मायने में आपका प्यार करने वाला आपका प्रोग्रेस चाहता है, आपकी तरक्की चाहता है, तो वो आपका वेट ज़रूर करेगा। और यही एक बहुत ऐसा टाइम होता है कि जब आपसे कोई आपको छोड़ देता है तो ये समझ लेना कि ये मेरे लिए था ही नहीं, पर आपका इंतज़ार करता है हर घड़ी हर पल और शिद्दत से आपके लिए प्रेयर करता है और क्या बेस्ट वो कर सकता है वो करता है, तो समझ लेना कि ये सिर्फ आपके लिए और ये एंड ऑफ द लाइफ चलेगा। ऐसे इंसान को कभी मत छोड़ना, जो शिद्दत से आपसे प्यार करे, आपके लिए प्रार्थना करे, आपका इंतज़ार करे और आपकी हर एक
हर एक चीज़ में आपको मोटिवेट करे, अच्छा ठीक है ये करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसे इंसान को कभी ना छोड़ना, फिर वो कैसा भी क्यों ना हो सकता है पहले उस इंसान से आपको शर्म भी आती हो कि ये मेरे लेवल का नहीं है या लेवल की नहीं है, पर एक टाइम आपको ये सिखाएगा, ये लेसन है बहुत गहरा आप लोगों के लिए जो डिवाइन से आ रहा है, कि ये टाइम आपको बताएगा कि ये इंसान जिससे आप कतरा रहे थे, आपको शर्म आ रही थी, आज आप प्राउडली बोलोगे कि इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। ये एक इंसान ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया जिसकी हिम्मत की बदौलत मैं यहाँ हूँ। मेरे पास तो पोटेंशियल था ही, पर वो मैं नहीं समझ पा रहा था या पा रही थी, पर इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैंने ये मकाम हासिल किया है। तो ऐसे इंसान को साथ में लेकर चलिए, उनका ग्रेटिट्यूड शो करें, उनके आभारी होइए। ओके, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है। मार्च मंथ में क्या आ रहा है देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। मेरी सोल फैमिली को आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मार्च मंथ में क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीज़न। देखा अभी मैंने बात करी आपके लिए, और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये देखिए हार्ट और 2 रिंग है। ये डिसीज़न आपको लेना है। नंबर 2 जॉगिंग बैलेंस लेकर आता है, तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी चॉइसेस होगी जिसमें से आपको राइट डिसीज़न लेना है। मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। ओके, फायर एलिमेंट है तो मूवमेंट लेकर आता है, एक्शन में आती है लाइफ। और इस मंथ में मार्च में आपके लिए चॉइसेस होगी जिसमें आपको राइट डिसीज़न लेना है। ओके, तो मार्च मंथ आपके लिए डिसीज़न वाला रहेगा और आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना डिसीज़न ले पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और क्लियर माइंड हो चुके होंगे उस टाइम तक। तो ये महीना आपके लिए ये रहेगा। मार्च मंथ भी खूबसूरत रहेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत हेल्दी माइंड के सेट के साथ में डिसीज़न लेना होगा। ये कोई भी हो सकता है डिसीज़न। ओके, तो ये भी बहुत खूबसूरत है आपका ये मैसेज भी, और आप कर पाएंगे। ये एक मैसेज मुझे आपके लिए चैनल हो रहा है और कुछ नहीं है, इसमें इतना ही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अप्रैल में। आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी अलाइनमेंट में आएंगे, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो हेल्थ इशू अगर आप अभी फेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ तक आप कंप्लीटली फिट हो जाएंगे। नंबर 3 आया है अप्रैल में, हार्ट टच एंड लॉस। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर हीलिंग है। यहाँ पर मैं आपको कुछ लॉस करेंगे या आपका हार्ट ब्रोकन होगा ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये ऑलरेडी आपका सब काम हो चुका है। आपका माइंड क्लियर होगा। और अगेन नंबर 2 और नंबर 3 आपके नंबर सीरीज़ में काफ़ी आ रहे हैं। जैसे अभी नंबर 2 आया तो अभी नंबर 3 आया है। नंबर 3 जो क्रिएटिविटी को लेकर आता है, तो यहाँ पर आपने जिस एरिया में आपका हार्ट ब्रोकन हुआ था या आपने जो भी लॉस किया था उसको आप हील कर रहे, कम्प्लीटली ग्राउंडेड कर रहे हैं कि अब मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा माइंड क्लियर हो चुका है और मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजे जा रहे हैं और आपका माइंड क्लियर होगा। आप सब कुछ धरती माँ को सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ग्राउंडिंग हो जाए, मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये कहोगी, धरती माँ मुझे ब्लेसिंग्स दे, मेरे रूट्स आपके अंदर डीपर एंड डीपर बहुत गहरे उतरते जाए और मैं कम्प्लीटली ग्राउंडेड रहूं, मदर अर्थ के साथ से जुड़ा रहूं और कुदरत से मैं सरेंडर हो जाऊँ। तो आप सब कुछ सरेंडर करेंगे ये मंथ में, अप्रैल में, और आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और आप कूल काम रहेंगे। नंबर 3 जो आपके लिए क्लियरिटी और क्रिएटिविटी दोनों लेकर आएगा। तो ये मंथ आपका ऐसा थोड़ा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, सॉरी 50-50 वाला खट्टा मीठा सा ऐसा रहेगा जो मैं अभी आपके लिए समझ पा रही हूँ मैसेज। क्योंकि जहाँ आप ये जब एक चॉइस आपके सामने आती है तो वो चॉइस को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर, किसी को अच्छा लगी आपकी चॉइस, किसी को नहीं लगी, किसी को आपका डिसीज़न अच्छा लगा नहीं लगा, तो कुछ ऐसा ही मिला जुला सा मंथ रहेगा, बट आप खुश रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े।
मई में। ओके, तो अगेन मेरे व्यूवर्स के लिए आप मैसेज दें कि मई मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। मई के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। मई मंथ के लिए मैसेज दीजिए। थैंक यू। ओके, आपके लिए जो मैसेज हुए हैं कि पहले के 3 कार्ड छोड़कर मैं आपके लिए मैसेज लूँ, है ना ब्यूटीफुल। नंबर 7, आप घोड़ी चढ़ेंगे, आपकी विश फुलफिल होगी। मई मंथ में भी लोग शादी के लिए ये प्रेफर करते हैं ये मंथ, क्योंकि वैकेशन होता है। तो या तो नवंबर दिसंबर या तो मई। तो ये मंथ कैसे होते हैं कि जहाँ पर फ्री होते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे ये महीने में भी प्रेफर करते हैं शादी करना। तो ये विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। आप शादी के लिए तैयारी करेंगे या आपकी शादी ये मंथ में होगी, आप चाहते हैं तो सक्सेस लेकर आता है। तो सक्सेस आपके हर एरिया में है। आप अपना झंडा गाड़ेंगे और अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, पावर में आएंगे आप अपने। यहाँ पर जो है मैसेज बहुत स्ट्रांगली कि आप अपने पावर में आएंगे, आप अपने पावर को समझेंगे और अपना स्टैंड लेंगे। स्पीड आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि हॉर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। तो स्पीड आएगी आपकी लाइफ में और आप इतने क्लियर होंगे अपने विज़न, अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सनराइज़ है तो आपका ग्रोथ है। तो यहाँ पर हर एक एरिया में आपका ग्रोथ है। तो 2025 आपको हर एक एरिया में ग्रोथ लेकर आता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है मई मंथ में आपके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जून में। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ में पर्सनल रीडिंग चाहते हैं और डीप में अगर आप अपने मैसेजेस को लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है ही। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने रीडिंग के लिए। और ये पेड रीडिंग है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ओके, तो जून में चलिए आ ही गए। जून भाई साहब तो एकदम से उभर कर आ ही गए कि मुझे ले लो। और मैं आपके साथ में एक बात शेयर करूं, ये बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स है, क्योंकि ये कार्ड आया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं कल से जब रीडिंग ख़त्म करी तो मैंने कार्ड सफल करके रखे, तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड नज़र आया, मैं खुश हो गई। ऐसे ही कार्ड नज़र आते हैं तो ठीक है, पर ये आया, मैं खुश हो गई। सुबह भी जब मैंने किया तो ये कार्ड आया, फिर और भी एक बार ये कार्ड मेरे सामने आया, और अभी देखो फाइनली आ ही गया। तो मैंने कहा ये कार्ड भाई साहब तो आ ही गए, एकदम से मुझे ले लो, मुझे क्यों नहीं ले रहे हो। तो जून में आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, जहाँ पर आप बहुत खूबसूरत अपने अपनों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और क्यों ना करेंगे, क्योंकि जब आपका यूनियन होगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये कुछ भी हो सकता है, तो आप सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो ये मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। ये मंथ में आप अपने अपनों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे, आपका यूनियन होगा, कंप्लीट यूनियन। यहाँ पर जो वाइब्स मुझे आ रही हैं वो है नंबर 3, अगेन क्रिएटिविटी को लेकर आ रहे हैं। तो जब आप ये यूनियन कोई भी हो सकता है, यहाँ विक्ट्री कुछ भी हो सकता है। आप कोई नया बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं कि अच्छा आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट की थी, छोटा मोटा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, उसका सेलिब्रेशन। यहाँ पर यूनिटी है। तो एक और बात भी मैं कहूँगी कि आप अभी तक अकेले काम करते हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप यूनिटी में, मतलब कि यूनियन में क्या कहते हैं हम, पार्टनरशिप या और ज़्यादा लोगों के साथ में मिलकर आप काम करें। या आप ऐसी कोई कंपनी या ऐसे कोई एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं जिनके साथ में आपका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहते हैं ना ग्रोथ में है, तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो यहाँ पर यूनिटी की बात भी करी जा रही है, क्रिएटिविटी कुछ अलग, क्योंकि जब आप बाकी लोगों से मिलते हैं तो सबकी व्यूज़ अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबके थॉट्स अलग होते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके काम को और नया ग्रोथ मिलेगा और नई चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर एक और मैसेज भी ऐड किया जा रहा है कि आप
अगर फैशन डिज़ाइनर है, जैसे मुझे अभी नज़र आ रहा है कि कुछ ट्रेडिशनल कोई लुक आप अपने उसमें भी ऐड करें। आप जो भी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने कोई एक ही डिज़ाइन को अभी तक के लिया है, तो कुछ ट्रेडिशनल अलग अलग हमारे राज्यों के जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो वर्क कारीगरी, उसको ऐड करें आपके काम के अंदर, तो वो आपको काफ़ी सक्सेस तक पहुंचाएगा। तो ये सेलिब्रेशन इस तरीके से है, आपको सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। आप करिए, बिंदास करिए और लोग पसंद करेंगे आपके काम को। तो ये है सेलिब्रेशन का मंथ आपका जून का। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरे साथ में कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, हर एक क्या कहते हैं हम, इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लिए अवेलेबल है। बस सिर्फ आप कैसे रिसीव करते हैं। नेक्स्ट मंथ अपने आप ही वापस से आ गए। जुलाई भाई साहब क्या कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं मुझे भी जोश आ गया, देखो तो, है ना, वो होता ही है, अपने आप होता है। पेशेंसली आपने जो भी काम किया अभी तक के, नंबर 5 ये आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इस मंथ में। जो आपने बीज बोया था, जो काम आपने करके रखा था, या उस दिन का वेट कर रहे थे कि ये कब इसमें मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, तो ये मंथ आपके लिए रिज़ल्ट लेकर आ रहा है। जो आपने पेशेंसली काम किया था, आपको ग्रोथ मिलेगा। दूसरा मैसेज मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने अभी जो भी काम स्टार्ट किया है, तो आप थोड़ा पेशेंसली उसमें काम करें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको पेशेंस नहीं है, मुझे अभी के अभी ही रिज़ल्ट चाहिए, मुझसे इंतज़ार नहीं होता है। तो भाई साहब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बहन जी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम 9 महीने हमारी माँ के पेट में रहे, माँ ने भी पेशेंसली काम किया, हमने भी किया, तब जाके हम प्रकट हुए। तो ये सारे कांड, ये सारे झमेले हुए, है कि नहीं? सही बात है ना। अभी आप आम खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, ये खा रहे, वो खा रहे हैं, तो किसी ने भी पेशेंसली काम किया होगा, तब जाके आपको ये चीज़ें मिली। अगर उसने भी बीज बोकर बार बार खुदाई करके देखा होगा, तो बीज तो ख़त्म ही हो गया होता, न आपको फ्रूट मिलता, न कुछ और मिलता। तो समझ लीजिए, बहुत गहरा मैसेज है कि अभी आपके पास में जो भी कुछ अवेलेबल है, खाने का सामान या कोई भी चीज़, उसके लिए किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा पेशेंसली काम किया, तभी जाके आपको कुछ मिला है। तो ये आपके लिए बहुत गहरा मैसेज है, आपको पेशेंसली काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगस्त में। दवाएं कड़वी होती है, नहीं, कड़वी चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं, पर बहुत कड़वा भी बहुत तकलीफ़ दे जाता है। पर कभी कभी कड़वी दवाएं भी खानी पड़ती हैं। ओके, तो अगस्त में क्या आता है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। फाइन, लेते हैं इनको। वाह, आ गया। नंबर 6 2 बार है। यहाँ पर आपने जो पेशेंसली काम किया, आप देखा आपको रिज़ल्ट, आप अपने आप ही आपको रिज़ल्ट दिख गया ना कि क्या आया है। ये पेशेंसली जो काम करेंगे आप, तो यहाँ आप पहुँचेंगे, ये विक्ट्री मिलेगी आपको पहले से ही उसका रिज़ल्ट दिखाया जा रहा है। बस सिर्फ अब आपको उस तरीके से काम करना है। मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पर है कि जब आप इस लेवल पर पहुँचेंगे, आपकी बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा होगी। कैसे, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए जो आ रहा है कि अभी तक आप उलझे हुए थे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के अंदर या आपके काम के अंदर। ये मंथ आपका जो रहेगा ना, उसमें आप काफ़ी रिलैक्स होंगे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अपना काम डन कर चुके होंगे। अब कैसा है कि भाई मैंने काम कर लिया, अब मेरे जो वर्कर है वो काम करेंगे, या और भी कोई कुछ चीज़ हो सकती है जहाँ पर कहता है ना कि अब मैं ऑफिस में बैठता हूँ और बैठती हूँ, या मैं अपना बस सिर्फ घर संभालती हूँ और
बस फिर अब मुझे और कोई टेंशन नहीं है, बाकी का काम मैंने वर्क कर रखे वो कर लेते। ओके, तो यहाँ पर मेमोरीज़ ऑफ लव यही है कि आप फिर अपनी जो पुरानी यादें उसको ताज़ा करेंगे, पुराने फ्रेंड्स, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से कांटेक्ट में आएंगे या आपके फैमिली के साथ में कि जो आप कांटेक्ट नहीं बना पाए। तो ये मंथ, अगस्त का मंथ आपके लिए मेमोरीज़ ऑफ लव लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आपसे कोई बिछड़ा है, वो आपके साथ में बिताए हुए पल को याद करे और आपको कांटेक्ट करे, पर यहाँ पर दोनों तरफ से मैसेज है। कोई आपकी तरफ आ सकता है फ्री होकर, आपसे कांटेक्ट कर सकता है, या आपके साथ बिताए हुए पलों को वो याद करेगा, फ़ोन करेगा, बातें शेयर होगी, या आप उनके साथ में वो पल को जिएंगे। तो यहाँ पर फैमिली वाला एक वाइब्स है जो बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून देने वाला वाइब्स यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए। ये आपके हार्ट टच मोमेंट होंगे और आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, बहुत कूल काम रहेंगे आप, और लोग आपकी विक्ट्री की सराहना करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि हाँ, तुमने काफ़ी पेशेंसली काम किया, तुमने काफ़ी सब्र किया, आज तुमको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए जो अगस्त मंथ में आप एंजॉय करेंगे। सितंबर में आगे बढ़ते हैं। सितंबर मंथ के लिए क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल गाइड करे, डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे सितंबर मंथ के लिए। ओके, ट्रुथ नंबर 20, नंबर 2 बैलेंस। तो यहाँ पर ट्रुथ आपको ये कह रहा है कि आपके सामने सच आएगा, जो भी है ना वो क्लियर आएगा, जो है वैसा सटीक क्लियर आएगा, और आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत गहरा आएगा। आप उस स्थिति में पहुँचेंगे कि अब मैं उस मेंटल लेवल पर हूँ, उस स्थिति में हूँ कि मैं हर सच को स्वीकार सकता हूँ, स्वीकार सकती हूँ, वो कैसा भी हो। पहले क्या था, आपके अंदर स्वीकार भाव नहीं था, तो आप जज करते थे चीज़ों को और या तो डाउट्स में रहते थे, पर अब आप इस लेवल में पहुँचे हो कि आपका माइंड क्लियर हुआ, इसलिए डिवाइन ने ये डोर खुला है और आपको डिवाइन ये दिखा रहे हैं कि तुम सच को अब देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे सामने सच को ला रहा हूँ ताकि तुम वो हर एक सच को समझो। तो आप इस लेवल पर पहुँचेंगे कि आपके सामने सच रिवील होंगे। हो सकता है कि ये जो मंथ आपका रहा, अगस्त के मंथ में मेमोरी ऑफ लव आया है, तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे और कोई सच आप जानना चाहते थे कि क्या ऐसा था, क्यों ये इंसान मेरे से दूर रहा, क्यों इसने अपनी बातें छुपाई, तो ये सच रिवील आपके सामने होगा जो आप काफ़ी टाइम से जानना चाहते थे। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। यहाँ पर अगेन ये यूनिवर्स आपके सामने सच लाएगा। फिर अगर आप कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं कि जहाँ पर जस्टिस आप दे सके लोगों के लिए, और आपको ऐसा है कि हाँ, मैं इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आर्ट्स के रिलेटेड जो आर्ट्स में जाना चाहते हैं और उनको ऐसा है कि क्या मैं इसमें सक्सेस मुझे मिलेगी, तो बिल्कुल, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है, आप हर एक सच को स्वीकारते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है ये राशि वाले आपकी वोकेबिलिटी स्किल बहुत अच्छी और शब्दों पर आपका कमांड बहुत गहरा होगा, तो कैसे एक शब्द में पूरी ब्यौरा कह देना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा आपको आता होगा। और एक और चीज़ कि आप किसी को कोई चीज़ समझानी और किसी को कुछ कहना है कि उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए, तो वो भी आप बहुत खूबसूरत तरीके से कर पाते होंगे। तो आपकी वोकेबिलिटी स्किल जो इतनी अच्छी है, तो आप ऐसे कोई फील्ड में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप काउंसलर और स्पीकर, बहुत सारी चीज़ें, या आप कोई अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसलेटर जो होते हैं उसमें आपका काफ़ी अच्छा लक है। तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ें। अक्टूबर में कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए? ओके 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 फॉर्म फाउंडेशन। तो यहाँ पर नंबर 4, आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, कमर कसेंगे और मेहनत करेंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि ओके, मुझे इस डायरेक्शन में ही अब काम करना है। आप खुद को भी मजबूत करेंगे, आपके लव वंस के लिए आप बहुत ही ऐसे बनेंगे कि बस अब ये है तो
जैसे कहे ना, जो मुझे जो अभी समझ में आ रहा है कि आपके लव वंस आपको देखेंगे ना, उनको राहत मिलेगी कि ये है ना, हमें कुछ नहीं हो सकता। और आप अपने लव वंस के लिए इतने मजबूत होंगे कि आपको ये लगेगा मैं हूँ ना, मेरे लव वंस को कुछ नहीं होगा। तो आप बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स बटोरोगे। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे मजबूत होंगे और आप अपने लव वंस के लिए जिएंगे और आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि जो मैं मैसेज यहाँ पर ले पा रही हूँ ये है कि हो सकता है कि अभी तक आपने खुद को ऐसा महसूस किया हो कि आप अपनों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, पर आप ऐसे मकाम पर पहुँचेंगे कि आप ये करेंगे। हो सकता है यहाँ कोई घर बनाएगा अपना, जिनकी उम्मीद हो कि मेरा घर बने और मेरे लव वंस सुकून के साथ में रहे, तो ये उम्मीद आपकी पूरी होगी। आमीन, आमीन, आमीन। सबका अपना घर हो, सबकी अपनी छत हो और सब इज़्ज़त और सब अपनी इज़्ज़त में जिए और अल्लाह किसी को किसी की तरफ मोहताज ना करे तो बस सिर्फ तेरे आगे करे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आपकी हर विश फुलफ़िल होगी और आप ये मकाम तक पहुँचेंगे। लव यू ऑल। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़े नवंबर में। हाँ, कुछ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। हाँ गॉड, क्या ही कहना। देखे तो आय हाय, क्या बात है। हाँ, ये होना ज़रूरी है। जब शिद्दत से आप पूरी ईमानदारी से, लगन के साथ में और उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो कोई सामी नहीं है आपका, आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ऐसा है तो नवंबर मंथ देख लीजिए, आपके सामने ही डेस्टिनी आपके सपोर्ट में है। आपका डेस्टिनाइट, आप अगर पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक आपको नहीं मिला और कोई आपकी लाइफ में है और आप ये सोच रहे, तो यहाँ पर आपके लिए मोहर लगी जा रही है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है और ये आपके साथ चलेगा। कंप्लीट यूनियन है यहाँ पर, सबका प्यार है, सबका प्यार बटोरिए और खुश रहिए। आपकी हर विश फुलफ़िल होगी। यहाँ मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर मंथ डेस्टिनी आपके साथ में, आपके सपोर्ट में, आगे बढ़िए बस। दिसंबर में जाते हैं, लास्ट मंथ, और फिर हम लेंगे फाइनली उस मालिक से ब्लेसिंग्स। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने स्पिरिचुअल लीडर से मिलके फिर उठते हैं या आपके बड़ों से, तो आप कहते हैं कि जाते जाते कुछ कहिए। मेरी तो आदत है ऐसी कि मैं सुनना चाहती हूँ कि कुछ कहिए करके। ओके, तो दिसंबर को ले लेते हैं पहले कि दिसंबर भाई साहब आप क्या लेकर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ प्रकट हो जाइए जल्दी से। ओके, ओके, थैंक यू। फाइन, तो फाइनली प्रकट हो गया नंबर 9, जो आपके लिए सब कुछ लेकर आ रहा है। मटीरियल हार्वेस्ट, ये आपको सारी सुख संपत्ति सुविधा दे रहा है। कपड़ा, रोटी, मकान, वो भी ऐसा वैसा नहीं, सब कुछ क्वालिटी, सब कुछ स्पेशल आपके लिए। VIP ट्रीटमेंट ये आप हासिल करेंगे। मैंने कहा ना कि आप ये तो देखो, तभी तो कहता ना, ये डिवाइन को जब आप सौंपते हैं ना, जब इंसान ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, नहीं, वहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है। जब मैं ही नहीं हूँ, बस मैंने यही इंटेंट सेट किया आपके लिए, जो बेस्ट है आपके लिए, जो आपके लिए रिवील होना है, जो ब्रह्मांड में आपके लिए मैसेज हो, बस वही चैनल हो और वही मेरे मुँह से निकले। ओके, तो यहाँ पर जब आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर जब आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो क्या ही कहना, कितना सुकून है। और आप कितना शुक्र अदा कर रहे हैं कि मालिक तूने मुझे सब तरीके से ब्लेस किया। पैसा भी है, कपड़े भी अच्छे, खाना है, आराम का सामान है, घर है, सब है। अगेन लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जब इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है तो सबके लिए दुआ करो कि सबको इतनी भरी ब्लेसिंग्स मिले और सबको वो तौफीक अता हो जो आपको हुई है, तब जाके ये भरी भरी ब्लेसिंग्स मिलती, ऐसे थोड़ी ना मिलती है। देख लिया, फाइनली इन्होंने मैसेज दे दिया आपको कि हम आपके साथ में, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे रहे हैं,
हम आपके साथ में हैं, तुम बस सिर्फ आगे बढ़ो, तुम्हारा हर बोझा हम उठा लेंगे, बस तुम सिर्फ आगे बढ़ो। ये आप जिनको भी मानते हैं उनकी तरफ से ये खूबसूरत मैसेज आपके लिए आ गया है। उनको भी शुक्र अदा करें, उनको भी धन्यवाद अदा करें। और आप जिनसे भी प्यार करते हैं वो आपके साथ में है, आपका कंप्लीट यूनियन उसके साथ में होगा। अगर कहीं ना कहीं कुछ आपके बीच में चल रहा है, कोई भी मनमुटाव है, तो ये सारा क्लियर होगा। 2025 आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको। तो ये ब्यूटीफुल रीडिंग, ये ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए जो आया उसका धन्यवाद अदा करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए। अपने विचार मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी, लव यू, बाय बाय। ओके, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।